नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सोमवार की रात सोने से पहले अगर ये कथा सुन ली जाती है तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये कथा है अमरनाथ की कथा। इसका बहुत ही महत्व होता है दोस्तों। अगर इसकी यात्रा करते हैं तो उन्हें 23 तीर्थों का पुण्य मिलता है। अब हम बात करते हैं कि देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों होती है? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने का रहस्य क्या है? तब महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्त जन अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं। दोस्तों, हर वर्ष हिम के अल्ले हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं वे लोग अमरनाथ के लिए। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से स्वर्ण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को बहुत ही अच्छी लगती है। पौराणिक मान्यता है कि अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। उस दौरान वहां उन दिव्य जातियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था। न महादेव को नंदी, न उनका नाग, ना ही उनकी गंगा और ना ही उनका कार्तिकेय और गणपति जी। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पलगामा कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है दोस्तों। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। इस जगह ऐसा किया वह चंदवाड़ी कहलाती है। फिर इसके बाद उन्होंने अपने नाग देवता को शेषनाग को छोड़ दिया। उसके बाद पुत्र गणेश और कार्तिकेय को भी छोड़ दिया था। सिर्फ महादेव और पार्वती माँ दोनों ही उस गुफा में गए थे। गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी या कोई व्यक्ति या पशु पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन ले, इसके लिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वह सो गई। महादेव को यह पता नहीं चला कि वह सुनाते रहे कि माँ पार्वती सो गई है क्या। इस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूंग गूंग की आवाज निकाल रहे थे, ऐसे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भी भर रही है। वैसे भी भोले अपने मन में मगन थे, तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर चला ही नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही है। तो कथा सुनकर कौन रहा है? भोलेनाथ सोचे कि यहाँ पे और कौन तीसरा प्राणी है जो हमारी कथा सुन रहा है। तब दो कबूतरों पर पड़ी नजर उनकी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ गया। दोस्तों, माना जाता है कि आज भी वहाँ पे कबूतरों का जोड़ा रहता है
उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आप चैनल पे पहली बार चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसे ही छोटे छोटे और नए नए वीडियो डेली दिए जाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।